एक समय की बात है। माखनपुर के एक शहर में टिंकू और पिंकू नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों ही एक नंबर के आलसी मल थे। उनकी माँ उन दोनों की करतूतों से बहुत परेशान रहती थी। जब भी उनकी माँ उन्हें कुछ काम करने को बोलती, ये दोनों बहाना मार के सोने लगते थे। पढ़ाई लिखाई में भी इनकी बत्ती गुल थी। एक बार की बात है, टिंकू और पिंकू एक आम के पेड़ के नीचे आराम से बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। इतने में एक आम उनके बीच में आकर गिरता है। टिंकू कहता है, ए पिंकू, बहुत भूख लगी है, जरा ये आम मुझे पकड़ा दे। पिंकू कहती है, मैं अभी आराम कर रही हूँ भैया, आप खुद ही ले लो। वैसे भी मुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। इतने में ही उनके मामा वहां से गुजर रहे थे। टिंकू और पिंकू को देखकर उनके मामा उनके पास आकर कहते हैं, बेटा टिंकू और पिंकू, कैसे हो तुम दोनों? ये सुनकर टिंकू उनसे कहता है, हम तो ठीक ही हैं मामा, बस आप यदि वहाँ पड़ा हुआ आम मुझे दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर उनके मामा सोच में पड़ जाते हैं और टिंकू से कहते हैं, बेटा, वो आम तो बस तुम्हारे पास ही पड़ा हुआ है, तुम खुद ही उसे क्यों नहीं उठा लेते? जिस पर टिंकू जवाब देता है, ज़्यादा ज्ञान मत झाड़ो मामा, वो तो हमें किताबों से भी मिल जाता है, नहीं दे सकते तो आप अपना रास्ता नापो। ये सुनकर उनके मामा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बहन यानी टिंकू और पिंकू की माँ से मिलने चले जाते हैं। वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि टिंकू और पिंकू बहुत ही बदमाश हो गए हैं, जो किसी की बातें नहीं सुनते और दिन भर बस सोते रहते हैं। मामा कहते हैं, तुम चिंता मत करो बहना, मैं इन्हें सुधारने का वचन देता हूँ। मामा जी का एक दोस्त था जो उन्हीं के शहर में पुलिस था। मामा उसके पास जाते हैं और पूरी कहानी अपने दोस्त को सुनाते हैं। उनका दोस्त कहता है, तुम चिंता मत करो दोस्त, बस दोनों बच्चों को मेरे पास भेज देना। अगले दिन टिंकू और पिंकू पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं। वहाँ पुलिस ऑफिसर को रौब से बैठा देख वो उससे कहते हैं, पुलिस अंकल, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? पुलिस ऑफिसर उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम दोनों दिन भर बस यूं ही सोकर अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ज़रूरी काम के लिए दो लोगों की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि तुम दोनों को ये काम दे दूँ, जिससे तुम कुछ पैसे भी कमा लोगे। ये सुनकर टिंकू कहता है, जी सर, बात तो सही है, पर क्या काम करना होगा? पुलिस ऑफिसर कहता है, दिन में हमारे तिजोरी के सामने खड़े होकर पहरा देना होगा। ये सुनकर टिंकू और पिंकू सोच में पड़ जाते हैं। बस खड़े होकर पहरा देने के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, ये भी कोई काम है? इतना सोचकर दोनों पुलिस ऑफिसर को हाँ बोल देते हैं। अब अगले दिन टिंकू और पिंकू समय से पहरा देने आ जाते हैं और वहां आकर दोनों अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद दोनों को नींद आने लगती है और दोनों ही वहां सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उनके सामने खड़े हैं और लॉकर से सारे पैसे चोरी हो गए हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें कहता है, तुम दोनों आलसी मल, तुम्हें इतना आसान काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। अब इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों को अब 10 सालों तक की जेल होगी। ये सुनकर टिंकू और पिंकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर से माफी मांगने लगते हैं। टिंकू कहता है, हमें माफ कर दीजिए सर, यदि हम इतनी आलसी नहीं होते और अपना काम ईमानदारी से करते तो इस चोरी को रोका जा सकता था। पिंकू कहती है, प्लीज पुलिस सर, हमें माफ कर दीजिए। अब से हम दोनों पूरी लगन से अपना काम करेंगे और आलसीपना छोड़ देंगे। ये सुनकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि इनको इनकी शिक्षा मिल गई है, अब ये आलसी नहीं रहेंगे। इसलिए पुलिस ऑफिसर उन्हें माफ कर देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि हमें जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए।